नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब बीती रात चुनाव आयोग ने गला दबाकर लोकतंत्र की कर दी हत्या? आखिर क्यों रात भर कांग्रेसी देते रहे चुनाव आयोग के दफ्तर पर धरना, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने दफ्तर के दरवाजे ही नहीं खोले। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने अब वोट चोरी से नेक्स्ट लेवल पर जाकर सीट चोरी का सिलसिला शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कल तक जहां ज्ञानेश जी अपने आकाओं के कहने पर विपक्ष को वोट देने वाले वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे थे, वहीं अब उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करना शुरू कर दिया। यकीन नहीं होता तो मध्य प्रदेश से आया ताजा मामला देख लीजिए, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का आखिरी वक्त पर नामांकन ही रद्द कर दिया गया। और जब मामले की शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची तो उनको अपनी सफाई रखने का मौका भी नहीं दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया, जिससे बीजेपी सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तो आखिर किस आधार पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया और फिर कैसे कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करके चुनाव आयोग की कलई खोलकर रख दी, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन दमदार उम्मीदवार थी। उन्हें ईडी सीबीआई से डराया नहीं जा सकता था। उनके पास वोट भी ज्यादा थे, जिन्हें SIR के माध्यम से उनके वोट काटे भी नहीं जा सकते थे। ईवीएम से भाजपा के लिए वोट बढ़ाने का ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग ने एक ऐसा खेल कर दिया जिससे कि उनका नामांकन ही रद्द हो गया। चुनाव आयोग की तरफ से बस इतना बताया गया कि राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में तेलंगाना के एक मामले की जानकारी छिपाई थी। बताया गया बीजेपी नेताओं ने रिटर्निंग अधिकारी के पास औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना के लंबित कोर्ट केस की जानकारी हलफनामे में नहीं दी। अब क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को हलफनामे में सभी जरूरी जानकारियां देना अनिवार्य होता है, बीजेपी ने इसे गंभीर जानकारी छिपाने का मामला बताते हुए नामांकन रद्द कराने की मांगी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने वैसा ही किया जैसे ऊपर से आदेश आया। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी नामांकन रद्द होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया और बताया कि मीनाक्षी नटराजन पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को चुनाव आयोग के पास ले जाने की बात भी कही। पूरे प्रदेश में इसके एजिटेशन, इसके आंदोलन, हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। लीगल भी, जैसे सर ने कहा अभी कि छुट्टियों के दिन उसका फायदा कैसे उठाएं, उस सब क्राइम में समय के भी प्रतिबंध को एक तरह से प्रबंध में बनाया। उसमें भी आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं अभी रात में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आदरणीय संघवी जी, आदरणीय विवेक तनखा जी इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका लीगल जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। मैं मीडिया से और मध्य प्रदेश के आम जन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कैंसर में मध्य प्रदेश को लोटपोट कर दिया है। ये जड़ मूल से जब तक समाप्त नहीं होगा तो अगली बार आपकी भावी पीढ़ी भी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। मीडिया के साथियों की भी भावी पीढ़ी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। धन्यवाद। अब देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब कांग्रेस नेता मामले को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे तो देखते ही देखते चुनाव आयोग के दफ्तर पर तो ताला लटका हुआ था। गेट पर बताया गया कि शाम 7 बज चुके हैं, अधिकारी घर जा चुके हैं। ये जवाब सुनकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बुरी तरह से भड़क उठे और कहने लगे कि आप कहानी मत बनाओ, क्या हम वोटिंग रूम में भी नहीं जा सकते? उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से सांसद हूं, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, ये सब जानबूझकर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये 5 मिनट बहुत खतरनाक हो सकता है, पिटीशन का बवाल है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा 40 साल में। एक बार आप भी उनका ये वीडियो देखिए। कहानी मत बदलो, ये कहानी मत बदलो, आप कहानी मत बदलिए। कहानी की बात नहीं है। आ जाओ यार, अपना काम ना करूँगा क्या? वेटिंग रूम में बैठूँ, वेटिंग रूम में नहीं आएगा, वेटिंग रूम में नहीं गया। ये क्या बात कर रहे हो यार? मुझे कहानी सुना रहे हो? मैं 35 साल से मैं सांसद हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, क्या बात कर रहे हो? वेटिंग रूम में भी नहीं जा सकते?
ठीक है, कुछ है तो मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं किया। अरे सर मुझे बहस मत करो ना। क्या है? एक भाई माइक लगा हुआ है। आपके ऑफिसर को बुलाओ। सर बुला रहे हैं। अरे यार मैं यहाँ 10 मिनट से खड़ा हूँ यार, आप बुला रहे हो। आप जानबूझ कर हमें यहाँ खड़े कर रहे हो, ये नहीं करवा रहे हो, जानबूझ कर। हेलो अंदर जाके रहेगा वहीं पे कंधे में टांगने वाला है, पेट में उसको लेके कंट्रोल रूम में जाएंगे। जल्दी से लेकर 5 मिनट बहुत खतरनाक हो सकता है, आपको पता हो? किसी पिटीशन का सवाल है। कभी नहीं देखा है सर, 40 साल। अब देखिए, जब केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को अंदर जाने से रोका गया तो सभी भड़क उठे और सड़क पर धरने प्रदर्शन करने लगे। इस मौके पर केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद थे, जिन्होंने भाजपा की धज्जियां उधेड़ कर रख दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। वेणुगोपाल जी ने बोला, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना कोई कारण बताए हुए केस को रिजेक्ट किया। नॉमिनेशन पेपर को हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए। समय पर समय मांगा। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। हम किसको कंप्लेन करेंगे? इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तारे सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं, हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर आए थे अपना आवेदन देने के लिए, कंप्लेन देने के लिए, और हमसे मिलने को तैयार नहीं है। हमारे आवेदन को हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन ने लिखित में दिया और आज हमें कह रहे हैं आपको अधिकारी नहीं। चुनाव चल रहा है, निर्वाचन आयोग में ताले लगे हुए हैं, इलेक्शन इज गोइंग ऑन एंड दे हैव लॉक्ड द इलेक्शन कमीशन। कहां जाएंगे हम? लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार का इस तरह नामांकन रिजेक्ट करना ये दिखलाता है कि किसी हद तक भाजपा सरकार जा सकते हैं और निर्वाचन आयोग को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि किस तरफ देश के लोकतंत्र को लेकर जा रहा है। कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया हुआ है कि छोटे मोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस पर निर्वाचन आयोग किसी के नामांकन को रद्द नहीं कर सकता और हमारी उम्मीदवार के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। एक नोटिस कोई आया होगा, उसके आधार पर आप राज्यसभा का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ है। इसकी जांच इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। अब देखिए, जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव दफ्तर से बाहर जब प्रदर्शन करना शुरू किया तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, जिसके चलते पुलिस के साथ बातचीत के बाद वेणुगोपाल और भूपेश बघेल को आयोग के मुख्यालय में जाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस ने इस आपत्ति का कड़ा विरोध किया और इसे बेबुनियाद बताया। विपक्ष के नेता उमंग श्रृंगार और पार्टी के अन्य नेताओं का कहना है कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और इसलिए उन्हें उस मामले का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका जिक्र बीजेपी ने किया था। वहीं हमने आपको खबर दिया था कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्ती अपना तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे कांग्रेस के कुछ विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बना रहा और क्रॉस वोटिंग होने की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाल लिया। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए सभी 61 विधायकों को कर्नाटक भेज दिया है ताकि भाजपा के ऑपरेशन लोटस को सेंध
लगा सके। लेकिन भाजपा जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल पाई तो उन्होंने उंगली टेढ़ी कर दी, यानी विधायक नहीं खरीद पाए तो उसने दूसरा पैतरा अपनाते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द करा दिया, जिससे उनके तीसरे उम्मीदवार का रास्ता भी साफ हो सके। अब कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बता दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंगार और अन्य नेताओं का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर बेवजह की आपत्ति उठाकर कांग्रेस के उम्मीदवार को रोकना चाहती है। पार्टी अब इस फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार कर रही है। यह घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आया, जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति में नया सस्पेंस और तनाव बढ़ गया। कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब नामांकन रद्द होने से पार्टी की रणनीति प्रभावित होगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।